आज हम मिलकर देखेंगे एक ऐसी लव स्टोरी जो एक नर्क से आए हुए डेमन प्रिंस और एक इंसान लड़की की है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक चर्च को देखते हैं जहां सभी प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहां एक डेमन आता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर हम डेमन का चेहरा देखते हैं। वो एक क्रॉस को देख रहा होता है। तभी उस पर कोई छड़ी से हमला करता है और उसके चेहरे पर एक खरोंच आ जाती है। वो एक छोटी बच्ची होती है। वो उसकी छड़ी उसे वापस कर देता है और उसका चेहरा ठीक हो जाता है। फिर हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम डूही है, जो एक कंपनी की सीईओ है। हम डूही को देखते हैं जिसकी कंपनी में से किसी ने कोई खबर लीक कर दी है जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। वो अपनी असिस्टेंट को ये बात बताती है। तभी डूही को उसकी आंटी की कॉल आती है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है, लेकिन डूही नहीं जाना चाहती थी। फिर भी उसकी आंटी अपना चेकअप कराने से मना कर देती है, इसलिए डूही मान जाती है। तभी हम अपने डेमन प्रिंस को देखते हैं जो एक घड़ी को देख रहा होता है। उसका समय पूरा हो गया था और वो एक आदमी के पास जाता है जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब उसकी आत्मा मांगता है। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। फिर डेमन प्रिंस उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिससे वो आदमी मर जाता है और डेमन प्रिंस वहां से चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वो घड़ी भी गायब हो जाती है। तभी हम डूही को देखते हैं जो अपनी डेट पर आई होती है, लेकिन उसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं होता। फिर वो आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि डेमन प्रिंस है। डूही उसे कहती है, मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। वो भी कहता है, मैं भी नहीं चाहता था तुम्हारी शक्ल देखना। फिर वे दोनों खाना खाते हैं। डूही कहती है, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। डूही वहाँ से जाने लगती है। तभी उस पर एक केक गिरने लगता है, लेकिन हमारा प्रिंस उसे और केक दोनों को बचा लेता है। यह एक खूबसूरत पल बन जाता है। डूही वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर ब्लश करने लगती है। हमारा प्रिंस केक खाने लगता है, लेकिन एक आदमी उसका केक अपने हाथों से खराब कर देता है। तब डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पेपर से उसकी खूब धुलाई करता है। तभी डूही बाहर आती है और उससे कहती है, तुम बिना मेरा इंतजार किए ही खा गए। वो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डूही गुस्से में वहां से चली जाती है। हम डूही को उसकी कार में देखते हैं जो एक फ्लैशबैक देख रही होती है जहां उसकी आंटी का 70वां जन्मदिन होता है। वहां सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी आंटी के सारे बच्चे भी होते हैं। तभी डूही को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी कहता है कि उसे पता है कि उसकी कंपनी की खबर किसने लीक की। वो उससे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद डूही को एक मैसेज आता है कि उसकी आंटी की मौत हो गई है। वो जल्दी से अस्पताल जाती है और रोने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी आंटी मजाक कर रही थी। गुस्से में डूही वहां से जाने लगती है, लेकिन किसी तरह उसकी आंटी उसे रोक लेती है और उसे अपने जन्मदिन का केक देती है। फिर वो उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है। डूही कहती है कि वो लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा था। उसकी आंटी उसे उस लड़के की फोटो दिखाती है, लेकिन वो वही लड़का नहीं था। फिर उन्हें पता चलता है कि डेट वाली वेबसाइट ने गलती से गलत एड्रेस भेज दिया था। हम फिर हीरो को देखते हैं जो एक पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी डूही की आंटी उसे 2 रिंग्स गिफ्ट करती है और उसे पहनाती है और उसे एक और डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन डूही वहां से भाग जाती है।
तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने खबर लीक करने के लिए कॉल की थी। उसे कोई मार देता है। फिर हम अपने डेमन प्रिंस को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो प्रिंस से आज की डेट के बारे में पूछती है। हमें पता चलता है कि प्रिंस के असिस्टेंट और उस लड़की को पता होता है कि वो डेमन प्रिंस है और वो लड़की डेमन से प्यार करती है। लेकिन प्रिंस कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर हम डूही को देखते हैं जो किसी से मिलने आई होती है, लेकिन वहां वो उसे नहीं मिलता। वो एक बीच पर चली जाती है जहां वह अकेली कुछ सोच रही होती है। वहां उसे अपने माँ और पापा का फ्लैशबैक आता है जब वो उनके साथ वहां आई थी। इससे वो बहुत उदास हो जाती है। फिर हम अपने डेमन प्रिंस को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी हम डूही को देखते हैं जो एक टैक्सी बुलाती है, लेकिन जब वो टैक्सी देखती है तो उसे समझ आता है कि यह वही आदमी नहीं है। हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर मरा हुआ है। वो आदमी डूही पर हमला कर देता है, लेकिन डूही किसी तरह वहां से भाग जाती है। तभी डेमन प्रिंस ये सब देख रहा होता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके तुरंत डूही के पास पहुंच जाता है। डूही उसे देखकर हैरान हो जाती है। पीछे से वो आदमी भी एक चाकू के साथ आ जाता है। डूही जल्दी से प्रिंस के पास जाती है और मदद के लिए कहती है। प्रिंस उस आदमी से लड़ने लगता है। तभी डूही वहां से भागकर कार के अंदर चली जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी कोई उसकी कार की विंडशील्ड पर गिरता है। वो देखती है कि प्रिंस की आंखें लाल हो गई हैं। वो डरकर एक तरफ छिप जाती है, लेकिन प्रिंस उसकी मदद के लिए आता है। तभी वो आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर वो आदमी कार से आता है। डेमन प्रिंस अपनी शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन डूही की वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं करती और वे दोनों पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। डूही उसकी मदद करती है। तभी डेमन प्रिंस के हाथ में जो टैटू होता है वो डूही के हाथ में आ जाता है। सुबह जब डूही की आंख खुलती है तो प्रिंस अपने हाथ का टैटू देखता है जो गायब हो चुका होता है। फिर वो टैटू डूही के हाथ में देखता है और हैरान हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए अलविदा।